ये HSC का ना अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है। तो हमने आ जाना है hscdropshipping.com। यहाँ पे आप आएंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर हमें दो मेन ऑप्शन मिल रहे हैं, एक लॉगिन वाला और एक रजिस्टर नाउ वाला। हम चूँकि एक नया अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं तो हमने जाना है रजिस्टर के ऊपर। अगर अकाउंट हमारा जब भी बना होगा तो हम फिर लॉगिन कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम जाएंगे रजिस्टर नाउ के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपका ना नाम लिखने जा रहा हूँ, हैदर। या आप में से किसी का बनाना है तो भी बता दो। हैदर इफ्तिखार नाम आ गया। ईमेल है आपका हैदर इफ्तिखार @gmail.com। लें जी, सही है। पासवर्ड आपने, अभी मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड क्या रखूँ आपका? सबके सामने बता दो। हाँ, 16 4। अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताओ। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपका, ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको तंग करते हैं। कहते हैं इन ड्रॉप शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल्स ऑफ ड्रॉप शिपर्स, कुरियर कंपनी एंड HSC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। सिंपल सा आंसर है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछना चाह रहा है कि जब आप ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ना, आप क्या समझते हो कि हायर डिलीवरी रेशो हमने अचीव करनी हो तो HSC कंपनी का या कोरियर वालों का या ड्रॉप शिपर का क्या रोल होना चाहिए। अब ये ड्रॉप शिपर कौन है? आप हो, ठीक है। तो यही बात उसने पूछी थी कि अगर सही हायर जो हमारी रेशो हो, हमने रेशो अच्छी अचीव करनी हो तो फिर क्या क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने बतानी है। देखो, मैं ना अब सादा सी इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल ह्यूमनाइज लगेगी और लगेगा जैसे एक आम सा बच्चा जो स्टूडेंट है वो एक लिखना चाह रहा है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली आंसर लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा? फॉर हायर डिलीवरी रेशो ड्रॉप शिपर, ये कहाँ देगा? ड्रॉप शिपर शुड प्रोवाइड complete detail of the customer and should be on time while HSC should pick, pack and ship all the orders on time and maintain quality। ठीक हो गया? मैंने कहा HSC वालों को चाहिए कि हमारे पैक टाइम पे और क्वालिटी मेंटेन करते हुए काम करें। अब इसको आपने तोड़ मोड़ के अपने अल्फाज में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज और रीज़न। अगर तो आपकी डिलीवरी फेल हो जाती है या लेट हो जाती है तो आप ड्रॉप शिपर कैसे उसके रीज़न फाइंड करोगे, ठीक है ना। ये यानी आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्या समझते हो। तो उसके लिए मैं कहूँगा आई विल कॉन्टैक्ट support HSC support for the possible failure in delivery I will contact support for this delivery failure and also check whether customer was active and available all the time for receiving the order। समझ आ गई कि नहीं आई? मुझे बता दें, जहाँ पे समझ ना आए मुझे कहना सर इसको एक्सप्लेन कर दें। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई-कॉमर्स बिजनेस विद HSC ड्रॉप शिपिंग। तो मुझे कह रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे अपना ई-कॉमर्स का जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है कैसे लेके चलोगे। हम जो अभी हमने सोचा हो ना, हम उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू क्रिएट एन ऑडियंस अराउंड माई सोशल मीडिया पेजेस, ठीक है, एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ले रहे हैं। अच्छा, ये मैं लिखकर मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के अगेंस्ट ये जो अपनी ऑडियंस इकट्ठी करूँगा। देन आई विल स्टार्ट एड कैंपेन्स फॉर व्हाट्सएप एंड ग्रेजुअली improve gradually I will for WhatsApp and gradually move towards my own Shopify store within a month। ये भी उनको तसल्ली दिलवा देते हैं कि हम 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह अपने स्टोर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान है जी। उसके बाद CNIC। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे CNIC एक फ़ोटोज़ आ चुकी हैं और यहाँ पे मैं इनको अपलोड करता हूँ।
और अपलोड करने के बाद आते हैं वापस। अच्छा, ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे आईडी कार्ड भी अपलोड हो चुके हैं और ये ऊपर हमने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। नाउ अब हम जाएंगे बैंक के साथ। तो बैंक है हमारा सादा पे, इसके बाद अकाउंट ओनर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे उसका IBN आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करें कि अपने फ़ोन से वो निकालें, सादा पे की ऐप खोलें। इतनी देर में मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे शुरू से देखते हैं कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की है, यहाँ पे क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं, देन हमने अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दिया है, देन बैंक की इन्फॉर्मेशन फिल की है और उसके बाद जो चेक था वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और उसके बाद रह गया कि जो HSC वाले हमसे जो कहना चाह रहे हैं वो सारे एग्रीमेंट्स, वो सारी पॉलिसीज़, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आपने ये सारी ध्यान से पढ़ लेनी है। पढ़ने का आजकल सबसे आसान तरीका यही है, पहले तो ये हमें सारी पढ़नी पड़ती थी, अब आपने ये सारी कॉपी करनी है। चैट GPT के पास जाएँ, उसको बोलें कि सारे जो है ना जितनी भी चीज़ें, इनमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको सादा में, वो क्या बोलते हैं, सलीस उर्दू में करके ना हमें ये बता दो। तो आपको 10-15 लाइनों में लिख देगा, आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ की समझ आ जाएगी। कहने के बाद आपने कहना है कि हाँ जी, मैंने आपकी सारी बातें पढ़ ली हैं और मैं आपकी बात से इत्तफाक़ करता हूँ, आइंदा हम दोनों मिलकर अच्छे से चलेंगे, हमारा झगड़ा नहीं होगा, कोई मसला मसाइल होगा तो हम तरीके से हल करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर कोई फौरी एरर हुआ तो वो फौरी उधर ही कह देगा कि आप इस चीज़ को अभी से हल करके भेजें, ये चीज़ आपने छोड़ दी है। नहीं तो ये वाली आपके सामने ईमेल ये नोटिफिकेशन आएगा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग मेंबरशिप ऑन HSC ड्रॉपशिपिंग, वी विल रिव्यू ऑन योर एप्लीकेशन एंड विल लेट यू नो अबाउट आवर डिसीजन रिगार्डिंग रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ योर एप्लीकेशन. You can check your account approval status by logging through your registered email address. If you don't receive a response within 2 to 3 working days, please email at appeal@hscdropshipping.com. ठीक है, तो ये वाला आपने इसको लिख लो बेशक कहीं पे भी, appeal@hscdropshipping.com, ताकि अगर 2-3 दिन में कोई जवाब नहीं आता 3 दिन बाद, हम यहाँ पे उनको मैसेज कर देंगे। अदरवाइज़ हम खुद जाएंगे नेक्स्ट आपने करना क्या, 3 दिन बाद या 2 दिन बाद में ऐसा करना, HSC के मेन पेज पे आना आपने, और अगर आपको मेल नहीं भी आई हुई आपने लॉगिन कर लेना है। तो जो जो चीज़ हमने दी है ना, पासवर्ड दी है और जो भी ईमेल दी है, उससे अगर आपका लॉगिन हो जाता है तो आपका अकाउंट बन चुका है। नहीं आता तो हम अपील करेंगे 3 दिन के बाद कि हमें कोई जवाब तो देना, हाँ या ना करें, जवाब तो दें। ठीक हो गया, तो ये सारा प्रोसीजर है HSC अकाउंट बनाने का।